શ્રમણ ધર્મ મૃદુતા ભાગ 2 જ્ઞાન તણો અક્ષર પણ જેણે આપ્યો તે ગુરુવરની યોગત્રિકથી यावजीव भक्ति करता भवतरणी धन्य ते मोक्ष की प्राप्ति कराए ऐसे ज्ञान नदी गुणों की प्राप्ति व योग। उस योग की प्राप्ति के लिए कौन से गुण जरूरी है ये सब बताते समय श्री हरिभद्र सूरी जी ने योग बिंदु ग्रंथ में बताया है कि जिन शिक्षकों ने गणित लिपि आदि सिखलाए हैं, विद्यार्थी को बड़े होने के बाद भी उन कला गुरुओं की और उनके चाचा पिता माता दादा इत्यादि स्वजनों का भी ख्याल रखना चाहिए। उनको किसी तरह की आर्थिक परेशानी न हो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब तो सिर्फ लौकिक शिक्षण देने वाला शिक्षक उनके स्वजनों के लिए भी इतना ध्यान रखना हो और मोक्ष प्राप्ति की योग्यता में समावेश होती प्रवृत्ति हो तो जिन साधु ने हमें अति अति महान श्रुत ज्ञान का दान किया हो, हमें शास्त्र अभ्यास करवाया हो, उसकी कीमत तो करोड़ों गुनी बढ़ जाती है। कला गुरु तो मात्र इस भव में सुख देने वाली विद्या ही देते हैं, जबकि लोकोत्तर विद्या गुरु तो अनंत भवों को काटने वाली और सर्वोत्तम सुख देने वाली श्रुत विद्या देते हैं। उनकी भक्ति वयावच में कमी हो ही कैसे सकती है। इसलिए ही श्री दस वैकालिक में कहा है कि जिस गुरु ने अपना आपको सूत्र ज्ञान का एक अक्षर भी सिखलाया हो, उनकी जिंदगी भर मन वचन काया से उचित भक्ति करनी। ये रहे वे शब्द। जसंतीये धम्मपयायम सिखे तसंतीये वेणीयम पौंजे सकारे ये शीर्षा पंजलियो काय गिरा भो मनसा अनिच्छा। ऐसी लोकोत्तर विनय व्यवस्था होने पर भी जो अपात्र साधु अपने विद्यादाता गुरु की मश्करी करते हो, उनके साथ जैसे तैसे बोलते हो, इनको व्यवस्थित पढ़ाना नहीं आता, इनसे ज़्यादा तो मुझे ये पदार्थ स्पष्ट समझ में आते हैं, ऐसे विचारों से अहंकार का पोषण करता हो, विद्या गुरु को मात्र अपने स्वार्थ विद्या प्राप्ति के लिए ही उपयोग करता हूँ, बदले में उनका प्रतिलेखन काम इत्यादि कोई भक्ति ना करते हो, ऐसे कुसाधु परमार्थ से तो श्रुत ज्ञान के लायक ही नहीं। ऐसे साधुओं को अनमोल श्रुत ज्ञान कभी नहीं देना। अपात्र को श्रुत दान करने वाले गुरु भी महापाप के भागीदार बनते हैं। વિરાધતા ગુરુવરને દુર્લભ બોધિપણું તે પામે પ્રસન્ન થાતા ગુરુ જેનાથી તે તરતા हित कामे। 14 पूर्वधर भगवान स्वयंभव सूरी जी का आर्तनाद ये है कि न यावी मुखो गुरु हिलणाए, गुरु की हिलना करने वाले कभी मोक्ष नहीं पा सकते। संभव है कि भीषण पंचम काल के गुरु पक्षपाती हो, मिष्ठान आदि में आसक्त हो, अष्ट प्रवचन माता के पालन में कुछ कमी हो, विशाल श्रुत सागर का ज्ञान न हो, पोटले आदि के परिग्रही हो, क्रोधी हो, लेकिन जो वे 5 महाव्रत का अच्छी तरह पालन करते हो उसमें गड़बड़ न हो, ब्रह्मचर्य व्रत निर्मल हो, काया के पाप में फंसे हुए न हो, जो कोई पाप होता है उसका प्रायश्चित लेने वाले हो, तो वर्तमान काल के शिष्यों के लिए ऐसे गुरु भगवान तुल्य है। ऐसे गुरुवर की जो शिष्य विराधना करते हैं, अशातना निंदा मश्करी तिरस्कार उपेक्षा करते हैं, उनके लिए श्रुत केवलियों ने अत्यंत कठोर शब्दों में विधान किया है कि ऐसे कुपात्र दुर्लभ बोधि ही बनेंगे, शायद अनंत भव तक वे सम्यक्त्व जिन शासन नहीं पाएंगे। देखो श्री 10 वैकालिक मूल के वचन आयर्य पाया गुपूर्ण अपसन्ना अबोही आसायन नथी मुखो। जो आचार्य गुरु अप्रसन्न हो, उनकी आशातना हो तो शिष्य बोधि प्राप्त नहीं करता है, अर्थात दुर्लभ बोधि होता है, उसका मोक्ष नहीं होता। कभी ऐसे भी देखने को मिलता है कि उपाश्रय में गुरु एकदम कोने में बैठे हो और शिष्य मुख्य स्थान पर बैठकर सभी कार्य चलाता हो। आने वाले श्रावक को गुरु के पास वंदनादि के लिए भेजना, इतना विवेक विनय भी वे शिष्य नहीं करते। अपने अपने स्थान पर ठंडे पानी के घड़े रख देते, लेकिन कि गुरु के पास घड़ा नहीं रखते। गुरु स्वयं अपने हाथों से घड़ा लाकर अपने स्थान पर रखते हैं। गर्मियों में शिष्य प्रकाश और हवा वाले स्थान पर अपना स्थान जमा देते हैं और सौम्य निराधार गुरु गर्मी में तपते हुए दिन रात काटते हैं। गोचरी में आती अच्छी वस्तुएं शिष्य वापर लेते हैं, गुरु को इस प्रकार तप त्याग करवाते हैं। विहार में शिष्यों का समूह अनेक प्रकार की बातें करता हुआ चलता है और गुरु की उपधि पात्रादि उठाने के लिए शिष्य तैयार नहीं होते, या तो साइकिल वाला रख देते हैं या गुरु खुद अपनी उपधि उठा लेते हैं। गुरु चाहते हैं कि शिष्य मेरे साथ रहे और शिष्य चारों दिशाओं में दिग्विजय करने के लिए निकलते हैं। गुरु शिष्य से शाता मिलेगी ऐसी आशा में तड़पते रहते हैं और शिष्य गुरु को कैसे आशाता हो इस प्रकार का विचित्र वर्तन करते रहते हैं। हाय, जिस शासन में गुरु को भगवान मानने में आए हैं उसके लिए सर्वस्व का बलिदान देने का फरमान हुआ है। उस जिन शासन के श्रमण श्रमणी इतने हद तक गुरु के विराधक बने, ये कौन शासन रागी आत्मा देख सकता है।
गुरु के दोषों को आगे करके उनका तिरस्कार करने वाले शिष्यों को अपने स्वयं का दर्शन करने की आवश्यकता है। बेचारे कुशिष्य योगसार के वचन सत्य कर रहे। परम पतन्ते पश्यन्ति न तु स्वं मोह मोहिता। गुरुवादी की दोषी करके देखते हैं, लेकिन मोह के कारण आपाक होने वाले वे अनंत दोष संपन्न अपने आप को देख नहीं सकते। सुविहित शिष्य तो सतत एक ही ध्यान करते हैं कि मैं क्या करूं जिससे मेरे गुरु खुश हो, प्रसन्न हो, और वह जानकर गुरु को प्रसन्न करने की प्रवृत्ति ही करता है। 10वें कालिक में शिष्यों को उपदेश दिया है कि तम्हा अनबाह सुहा भिंकंखी गुरुपसाया बिहुमुहो रमिच्चा। अनाभर सुख की इच्छा वाले शिष्य को गुरु प्रसाद के अभिमुख वर्तन करना चाहिए, अर्थात गुरु अत्यधिक प्रसन्न हो ऐसी प्रवृत्ति करें। कभी गुरु स्वाध्याय से खुश होते हैं, कभी तप से, कभी वयावत से, कभी विनय से, तो कभी उत्साह से। जब भी गुरु जिस जिस प्रकार से खुश होते हैं उस प्रकार से शिष्य वे ही कार्य करें। अपना हित होगा ऐसा मानकर कार्य करें। आवश्यक नियुक्ति में कहा है कि जो गुरु विनय अनुवर्तन आदि जिस प्रकार से खुश होते हो, शिष्यों के लिए गुरु को प्रसन्न करने का एकमात्र मार्ग ये है कि वही प्रवृत्ति करनी, दूसरी सब रहने देनी। इन सब शास्त्र वचनों के प्रति जिन्हें बहुमान होगा वे ही अपनी इच्छा स्वतंत्रता को समाप्त कर गुरु के परम सेवक बनेंगे। दूसरे तो इन शास्त्र वचनों को पानी समझ पी लेंगे, उसके उल्टे सीधे अर्थ करके गुरु के घोर विराधक बन गई गतियों में कितनी बार भ्रमण करेंगे। इसका उत्तर सर्वज्ञ ही दे सकते हैं। विनय मूल छे जिन शासनનું, વિનય મૂળ ગુણોનું, વિનય વિનાનો બહુ શુદ્ધ ધારી, મળદું જીવ વિનાનું। अवधि ज्ञानी और परमात्मा महावीर देव के साक्षात शिष्य श्री धर्मदास गणी ने उपदेश माला में ये पदार्थ रखा है कि विनयो सासणे मूलम, विनयो संजमो भवे, विनयो विपमुक्कस्य, कहो धम्मो कहो तवो। विनय जिन शासन में मूल तत्व है, विनय यही संयम है। विनय बिना के उच्छृंखल साधु के पास कैसा धर्म, अर्थात वे जितना धर्म करे तप करे वह सब निष्फल है। आचारंग, 10वें कालिक इत्यादि मूल आगमों का प्रारंभ ही सुयम में औसम शब्द से हुआ है। वहाँ टीकाकार भगवंत ने स्पष्ट किया है कि गंधर्व भगवान सुधर्म स्वामी अपने शिष्य जम्बू से कहते हैं कि प्रभु वीर के चरणों में रहते हुए मैंने ये सुना है। ऐसा कहकर गंधर्व भगवंत मानो उपदेश दे रहे हैं कि हमें 14 पूर्वी गंधर्व होते हुए भी हमने अपने गुरु का विनय किया, उसमें स्खलना नहीं होने दी, हमेशा उनके चरणों में नम्र बनकर रहे। हमारे पास जो कुछ भी है वह सभी हमारे गुरुदेव का है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं। अगर गंधर्व भगवान इतनी उच्च कक्षा का विनय करते हो, अगर धर्मदास गणी उसे जिन शासन का मूल कहते हो, अगर मूल आगमों की शुरुआत में ही विनय का निरूपण करने वाले शब्द गूंथने में आए हो, तो श्रमणियों को अपने गुरुवादी के प्रति कितना विनयी बनना चाहिए, क्या ये भी कहने की जरूरत है? ये विनय ही अनेकानेक गुणों का मूल है। प्रशमरति में 10 पूर्वधर उमास्वाति महाराज कहते हैं कि जो साधु गुरु के प्रति अत्यंत विनयी हो उसे अवश्य गुरु की सेवा का लाभ मिलता है। गुरु की सेवा कर उससे खुश हुए गुरु उसका अमूल्य शुद्ध ज्ञान देते हैं। जैसे जैसे उस अद्भुत शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है वैसे वैसे आत्मा में वृत्ति परिणाम प्रकट होते हैं। वृत्ति परिणाम प्रकट होता है तो पाप कर्मादि का बंध अटकाता है, यानी आश्रव का निराध होता है। संवर की प्रगति होती है, संवर के तप की प्राप्ति होती है, तप से निर्जरा होती है, निर्जरा से सब योगों की क्रियाओं की निवृत्ति होती है, क्रिया निवृत्ति से अयोगनिपना प्रकट होता है, अयोगी से भव परंपरा का नाश होता है, भव परंपरा को विनाश होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए सब कल्याणों का कारण विनय है। ये रहे श्लोक। विनय फलम शुश्रूषा, गुरु शुश्रूषा फलम शुद्ध ज्ञानम, ज्ञानस्य फलम वीर्ति, वीर्ते फलमा श्रव निरोध, संवर फलम तपोबलमत, तपसो निर्जरा फलम दृष्टम, तस्मात्रिक यानी वृत्ति, क्रिया निवृत्ते योगित्वम, योग निरोधाद भव संतति, संक्षय भव संतति शयन मोक्ष, तस्माक कल्याणाणम सर्वेषां भाजनम विनयः। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।